अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। एक ऐसा चैनल जहां पे आपको बेसिक फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी समझाई जाती है, ड्रग और मेडिसिन का बेसिक डिफरेंस बताया जाता है कि ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है, ड्रग के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ड्रग के कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ड्रग कौन सी फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ड्रग के डिफरेंट आपके पास सोर्सेज क्या क्या हैं। तो कंप्लीट गाइडलाइंस, कंप्लीट प्रोटोकॉल आपको इस ड्रग चैनल के ऊपर मिलता है। इसी सिलसिले में जो आज की हमारी ड्रग है दैट इज कॉल्ड पेंटोप्राजोल, लिहाजा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं हमारी ड्रग की तरफ। दैट इज कॉल्ड पेंटोप्राजोल। इसमें आप देख सकते हैं अजोल ग्रुप शामिल है। अजोल्स क्या है, आपके पास 5-6 ड्रग्स होती हैं अजोल्स के नाम से, जो कि खास करके मैदे की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी सिलसिले में जो पेंटोप्राजोल है ये भी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। इसका एक ब्रांड होता है पेंटॉप, वेरी यूजफुल ब्रांड। इसके प्रोटोनिक्स अवेलेबल है, मजीद इसकी कैप्सूल्स और टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, सस्पेंशन अवेलेबल होते हैं। 20 mg की टैबलेट, 40 mg की टैबलेट, सस्पेंशन में आपके पास 40 mg का पैकेट आता है, पाउडर फॉर इंजेक्शन 40 mg की वाइल आती है। और क्लिनिकल यूज क्या है, मैदे की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले इरोसिव इसोफेजाइटिस। नाउ अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी कि आपके पास ये एक जीआईटी है और ये जीआईटी का स्टमक एंड देन यू हैव इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी वजह से, तो आपके पास जो HCl प्रोडक्शन है वो मजीद इस कंडीशन को वर्सन कर देती है, जिसमें आपके पास जर्ड आती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के एसिड ऊपर इसोफेगस की तरफ चलता है। तो इसका एक हल ये है कि आप क्या करें, आप HCl की प्रोडक्शन को कम कर दें। तो 40 mg की पर ओरल ड्रग आप इस्तेमाल करते हैं 6 हफ्तों से 16 हफ्तों तक, 8 हफ्तों से 16 हफ्तों तक की ड्रग इस्तेमाल करते हैं, नहीं 2 महीनों से 4 महीनों तक आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और आपकी कंडीशन बेहतर हो जाती है। फिर शॉर्ट टर्म जर्ड है, यानी किसी को वैसे ही तेजाबियत महसूस होती है। जर्ड क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो जब एसिड आपके स्टमक से आपके टुवर्ड्स द इसोफेगस जाता है, वंस अगेन यू नीड टू लोअर दैट HCl, तो आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं 40 mg इंट्रावीनस इन्फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं ओवर 15 मिनट्स या 7 से 10 दिन तक आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। एंड देन वी हैव ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जिसके अंदर आप 40 mg पर ओरल ड्रग या 80 mg इंट्रावीनस इन्फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं और इन सम पेशेंट्स ये यूज होता है, या आप पर ओरल के भी स्विच कर सकते हैं। और पेप्टिक अल्सर डिजीज, यानी जिन लोगों को अल्सर हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, उनमें फिर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर बर्निंग सेंसेशंस आती हैं, चाहे वो डिओडिनल अल्सर हो चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो। दोनों कंडीशंस में आप 40 mg पर ओरल की ड्रग यूज़ करते हैं, 2 हफ्तों तक या 4 हफ्तों तक एक्सटेंड कर सकते हैं। चंद एक साइड इफेक्ट्स में रोशनी डालें तो हेडेक, एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन, फेशियल एडिमा जनरलाइज, चेस्ट पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, प्रोराइटिस यानी कि जिल्द की बीमारी, रैश हो जाना, फ्लैटुलेंस, हाइपरग्लाइसीमिया और नोजिया। तो डिफरेंट इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट द ड्रग इज वेरी यूजफुल, दैट इज कॉल्ड पेंटोप्राजोल। और खास करके ये जिन लोगों का कैबेज होता है, हार्ट बाईपास की जो सर्जरी होती है, उनमें भी पेंटोप्राजोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग पेंटोप्राजोल। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कीजिए, हमारी टीम जल्द अज जल्द आपको उस कमेंट का जवाब देगी। इसी सिलसिले में आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।